नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर क्यों लगाए गंभीर आरोप। बांसवाड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार हकरू भाई मैडा ने वर्तमान राज्य सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। लगाए गए आरोप क्या है, आइए सुनते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं जिला परिषद सदस्य और वर्तमान भाजपा पार्टी से दावेदार बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हकरू भाई मैडा हमारे साथ है। काफ़ी संघर्षशील है, पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। आप इनके क्या विचार है पार्टी के प्रति और या जनता के प्रति और विकास के प्रति, बांसवाड़ा की गति को लेकर जानते हैं इनके हाल। सबसे पहले मैडा जी नमस्कार। नमस्कार। और रक्षाबंधन की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बांसवाड़ा के और राजस्थान प्रदेश की जनता को रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। मैडा जी, सबसे पहले हम आपके पुराने राजनीतिक कैरियर के बारे में जानना चाहेंगे। पूर्व में आप राजनीति में कब से एंट्री आपने ली? मैं बांसवाड़ा में 2000 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त हुई। इसके बाद युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। बांसवाड़ा ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष के नाते मैंने बांसवाड़ा ग्रामीण मंडल का काम देखा। और इसके बाद पुनः मैं भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री का दायित्व भी बांसवाड़ा में रहा। राष्ट्रीय वनवासी मजदूर संघ का दायित्व रहा और पुनः 2-3 साल बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री का दायित्व दिया। थोड़ा सा मेरी तरफ थोड़ा सा। बांसवाड़ा जिला मंत्री के दायित्व के रहते हुए पूंजीलाल जी जिलाध्यक्ष थे, गरासिया जी। उसके बाद मुझे ओम जी पालीवाल जी जिलाध्यक्ष बने थे, जिला महामंत्री का दायित्व रहा। राजनीतिक क्षेत्र में जिला मंत्री और भगतपुरी जिलाध्यक्ष में रहे तो मैं जिले के उपाध्यक्ष का दायित्व रहा। 2008 में मुझे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने का भी सौभाग्य मिला। और इसके बाद 2013 से लाकर उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा का दायित्व भी रहा और धीरे आगे बढ़ते हुए 2018 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के बांसवाड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। चुनाव लड़ा, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। जनता ने हमें 70,000 वोट बांसवाड़ा की जनता जनार्दन ने दिया। किसी कारणवश हमारे परिवार में 2 भाई अगर एक दूसरे को बागी हो गए हैं, उसके वजह से हमको जरूर नुकसान हुआ। लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का कुछ शासन को लेकर जितना भ्रष्टाचार यहाँ के मंत्री ने किया, अर्जुन सिंह बामणिया ने, कि राजस्थान का जितना खजाना जनजाति आदिवासियों के हित के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आए थे, वो भ्रष्टाचार टेंडर जो किए उन्होंने अपने सहाने वालों को टेंडर देके और अरबों रुपए की घोटाला हुआ, जो बांसवाड़ा के महाभ्रष्टाचार किया जाता है। और उन प्रेस मीडिया और हम जिला परिषद में अपने को विषय को रखा। लेकिन वो मंत्री एक बार जिला परिषद में आया, इसके बाद दूसरी बार तो जिला परिषद की साधारण सभा बैठक में आना भी बंद हो गया। और वो घोटाला जांच चल रही है। और निश्चित रूप से एक गरीब जनजाति छात्रावासों के बिस्तर खरीदने में घोटाला, उनके बर्तन खरीदने में घोटाला, सामग्री खरीदने में घोटाला, और यहाँ तक कि महाबाड़ी में भी घोटाला उसने बिना पैसे से किसी भी को नहीं लगाया। और साथ साथ में इस क्षेत्र में जो गरीब आदमी हैं उनको जो राशन देते उसमें भी घोटाला किया। गहलोत सरकार तो कह रही है अब की बार जो फूड पैकेट दे रही है प्रत्येक गरीब को, साथ में मोबाइल, जो साथ में जो अभी नए जिलों की घोषणा हुई है, तो आपको लगता नहीं ये गहलोत का मस्ट स्ट्रोक है? गहलोत जी ने जो 5 साल तक 4.5 साल लूटा, अब बाद में कि तुम उसमें से कुछ लोग आम जनता को देने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी नकली मोबाइल। वो चल भी नहीं रही, ना तो सेम चल रही है
ना फूड पैक दिया है, जो पुराना जो पैकेट है उसमें भी महाभ्रष्टाचार जो पैकेट दे रहे हैं फूड, उसमें भी महाभ्रष्टाचार है। नहीं, बहुत सी योजनाएं अच्छी भी है, जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसको लेकर बांसवाड़ा में किसी भी गरीब को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का इलाज किया हो तो बताओ, शायद उदयपुर में भी नहीं हुआ। उसमें 4 लाख रुपए तक कम होता तो भारत सरकार ने 4-5 लाख रुपए तो आयुष्मान भारत को दिए, अंतर जो दिए वो सब उसी का नाम तो परिवर्तन करके चिरंजीवी अभी जैसे दुर्घटना बीमा वो भी 10 लाख कर दिया है। किसी भी गरीब आदमी को दुर्घटना बीमा का 10 लाख मिला हो तो मेरे को बता दो। सरकार ने दिया तो कुछ नहीं दिया, अपने इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं मिला। जो आदिवासी क्षेत्र में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको ना तो बांसवाड़ा प्रशासन दे रहा, ना यहाँ मंत्री दे रहा, ना गरीब आदमी की चिंता कर रहे हैं। यही घटना बांसवाड़ा की बता रहा हूँ, बांसवाड़ा में कहीं भी किसी का कहीं कोई नहीं मिल रहा। गहलोत को जादूगर कहे कि अब की बार एक बार सिर्फ फिर सरकार बनाएंगे, गहलोत जादूगर के रूप में जाने जाते हैं वो। लोग समझ सकते हैं कि गहलोत जादू करके जो ठगने का काम कर लिया, ठग की दुकान है, या लोग जान चुके हैं 5 साल में। उन्होंने बांसवाड़ा की जनता के लिए कुछ नहीं किया। महिड़ा जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अब की बार बड़े लेवल पे अगर अपने सीएम की बात करें तो किसका नेतृत्व देखेंगे, या फिर आपके जैसे पदाधिकारी है किसको चाह रहे हैं? हमारे तो इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारा नेता है देश का। आपसी फूट या क्या कहें हम, क्योंकि अब की बार सीएम जिस प्रकार से बहुत से रैलियों के अंदर सीएम वसुंधरा राजे का नहीं आना, क्या संकेत है? भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, देश संभाल रही हैं, इसलिए सब जगह आएगी। और बांसवाड़ा का विषय है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, व्यक्तिगत किसी भी के साथ संगठन नहीं है, और देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। आपसी गुटबाजी कहीं न कहीं ऊपरी लेवल पे भी दिखाई दे रही है। अगर बांसवाड़ा अपने ज़िले की बात करें प्रॉपर, और बांसवाड़ा विधानसभा की बात करें, तो उसका दंश आप झेल चुके हैं। नहीं, पिछले बार जनता ने जरूर हमें, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और हमारा भी किसी कारणवश इस बार जनता ने उनको ठुकरा दिया किसी तरह से। इस बार किसी तरह से कांग्रेस के साथ और या किसी अन्य पार्टी के साथ जनता ने जुड़ेगी। इस बार जानते हैं कि मोदी जी ही इस कोरोना काल में, अगर किसी ने अनाज दिया है तो मोदी जी ने दिया, पैसे भी खाते में अगर डाला है तो मोदी जी ने दिया, गरीब का अगर घर दिया है तो मोदी जी ने दिया, इज्जत घर दिया तो मोदी जी ने दिया। विपक्ष वाले हंगामा करते हैं कि मोदी है, मोदी तो जुमलेबाजी करता है। अरे मोदी जी ने दिया, वो आज 70 साल में कुछ नहीं दे पाए हैं, ना घर लाइट दे पाए हैं, ना कभी रोड दे पाए हैं। आज 70 साल इन्होंने देश पर 70 साल उन्होंने राज किया, 65 साल तक देश में कांग्रेस ने राज किया। उन्होंने स्टार्ट से नेहरू खानदान से उठा के देख लो, उन्होंने नेहरू में अजीब घोटाला, इंदिरा गांधी घोटाला, राजीव गांधी घोटाला, जो और इस बाद में मनमोहन सिंह के स्पेक्ट्रम गोला आसमान से लगकर कोयला घोटाले किए उन्होंने बांसवाड़ा की, उनके तर्ज पर ही बांसवाड़ा की राजस्थान की जनता घोटाला। दोनों पार्टियों में आए दिन मीडिया में आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बांसवाड़ा की कि आज तक मोदी जी पे इतने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, कह सकते हैं कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। एक चाय वाला प्रधानमंत्री। गरीब आदमी को अगर किसी पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखा जाए कि एक गरीब आदमी को सम्मान जो प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब बहन राष्ट्रपति आदिवासी बन सकती है, एक गरीब का बेटा राज्यपाल बन सकता है, ये सब अगर है तो वो, और गरीब का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखने मिलेगा। आज नड्डा जी अध्यक्ष है, कल कौन अध्यक्ष बनेगी, ये भारतीय जनता पार्टी में ही बता सकते कौन कार्यकर्ता उस पर पहुँच सकते। ऐसा सुनने में आया कि अब की बार संघ की चलेगी टिकट वितरण को लेकर, और संघ से जुड़े हुए आप। संघ की ने संगठन ने वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, आरएसएस की वर्तमान में जिस प्रकार से गति हुई है उसी हिसाब से अपने पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, उसका काफ़ी मतलब लॉस एक तरीके से हुआ। राजस्थान में जो आरएसएस तो उनका खुद का आम देश और राष्ट्र के लिए काम करती है, व्यक्ति निर्माण करने का काम करती है, उनके राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, वो देश और राष्ट्र के लिए काम करती है। और सभी दल कहने के बाद संघ की चलती है अब की, ऐसा सुनने में आया। नहीं, अगर संघ की चली तो अक्रूर महिड़ा को टिकट मिलेगी। नहीं, ये संघ का विषय नहीं है, विषय है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जनता चाहेगी वो उसको टिकट देगी। जी। अब की बार आपके विचार में अगर बांसवाड़ा प्रॉपर की बात करते हैं तो अपने जो खास हैं उनसे थोड़ा डर या ऐसा वहम सा नहीं हो रहा?
नहीं, हाँ, ये आज आपके पार्टी के जो कभी सिपलजार रहे हैं, नहीं, हाँ, ये सब इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने 5 साल में कांग्रेस ने क्योंकि अकरू भाई मैं बीच में टोकना चाहूँगा, एक बांसवाड़ा एक विधानसभा एक ऐसी सीट है जो वास्तव में बीजेपी की सबसे सॉफ्ट जोन माना जाता है, लेकिन वजह यह रहती है कि अपने ही वो कहते हैं ना, अपने ही दंस कर जाते हैं। इस बार बांसवाड़ा की जनता ने किसी भी नेता को नहीं, जनता मोदी जी को चाहती है और विकास चाहती है, इसलिए किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और सबने संकल्प लिया इस बार कि कांग्रेस की सरकार को जिन्होंने लूटा है बांसवाड़ा की, जो घोषणा झूठे वादे करके सरकार में आए, किसानों को कर्जा माफ़ कर देंगे, फूलिया बना देंगे, जो वादे किए थे रिंग रोड बना देंगे, माई का पानी दानपुर क्षेत्र में हर किसान को खेत में मिलेंगे, या माई का पानी आबापुर क्षेत्र में हर किसान को खेत में मिलेंगे, ऐसा जो जैसा झूठे वादे किए थे जनता जाग चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेंगे, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे बांसवाड़ा से। अब की बार वैसे देखा जाए तो बांसवाड़ा एक किस्मत वाला जिला रहा। जल संसाधन मंत्री रहे, वर्तमान मंत्री भी हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, प्लस में TADA का जो प्रभार है अपने ज़िले को मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे, विकास की गति को वो कह रहे हैं कि अब की बार हमने खूब बढ़ाया है और बीजेपी की 5 सीटें बिल्कुल क्लीन होगी, सफाई करेंगे। बांसवाड़ा में दोनों मंत्री देख लो, उठा के उनके इतिहास, उन्होंने 5 साल में जनता को लूटा है। मैंने पूर्व में भी आपको ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीब से गरीब हॉस्टलों के बच्चों के पैसे खा गए हो, उनमें भ्रष्टाचार माँ कमीशन खोरी की हो, और ये अभी ये 500 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिया, उसमें भी प्लस्तर लगा के माई विभाग में भारी घोटाला है, उनकी जांच है। और दूसरे दिन राज तालाब का मामला है, या डायलाब तालाब का मामला है, माही नहरों का मामला है, जहाँ काम ही नहीं हो, पैसे बिल बना के उठाए जा रहे हैं मंत्री के इशारे पर। ये सरकार में दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं। मैंने अधिकारी को जिला परिषद में अपने बात को रखी, कहा है कि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि भाई हमने कलेक्टर साहब से मिले, मैंने राज्यपाल को ज्ञापन दिया और कहा कि जिस तरह से प्लस्तर लगा के करोड़ रुपये जो घोटाले बन रहे हैं, हम आने वाली सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जो घोटालाबाज को जांच कराएंगे और उनको जो पैसे उन्होंने जमाखोरी की है उनको वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पुनः उनसे वसूली की जाएगी। और ऐसा हम कहना चाहते हैं। सरकार ने एक तरह से जैसे नए जिलों की घोषणा की, प्लस नए तरीके की जो कभी सोचा भी नहीं था वो योजना निकाली है। किस तरह का, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? सरकार ने बांसवाड़ा जिले में जो घोषणा की है वो तो मतलब एक जादूगर है, वो झूठ बोल के हर हमेशा ये घोषणा करता है, लेकिन धरातल पे कोई मामला स्थिति पर नहीं आया है। जो घोषणा जिलों को बनाया है, लेकिन जो अधिकारी लगनी चाहिए जनता के हित में काम करने था, अभी तक को कोई काम जनता के हित में नहीं हुआ राजस्थान में। इस क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे अब की बार विधानसभा को लेकर चुनाव को? बांसवाड़ा की जनता से मैं अपील है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काम उनके सपनों के अनुसार झूठे वादे करके जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में वो आए हैं, और हम उस जो काम अधूरे हैं, बांसवाड़ा में शायद रिंग रोड का विषय है, बांसवाड़ा में रेलवे का विषय है, बांसवाड़ा में फ्लाईओवर का विषय है, बांसवाड़ा में जो नहरों का पानी जो हमारे भाइयों का ऊपर तक हर खेत में पानी मिले, जो सपना 70 साल तक अभी नहीं पूरा हुआ, हम निश्चित रूप से आबापुरा क्षेत्र हो, दानपुर क्षेत्र हो, सामरिया क्षेत्र हो, वो क्षेत्र जहाँ भी पानी नहीं पहुँचा, लोग गुजरात, बांसवाड़ा का पानी गुजरात जा रहा है, तो गुजरात वालों से हम निवेदन करेंगे कि हमें जो पानी आप ले जा रहे हैं, हमारा 40 TMC पानी, वो हमको वापस दिया जाए, तो हमारे जो सूखा क्षेत्र है उनको हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात एक नई हस्ती हकरू भाई मैड़ा, जो बांसवाड़ा विधानसभा के बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं, जिन्होंने अपनी बात स्टिकता से रखी और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा भी है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अब की बार हकरू भाई मैड़ा के पक्ष में रहेगा यह आने वाला समय या विपक्ष में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद सर, आप हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सबको।